सनराइजर हैदराबाद की करारी हार के बाद गड़बड़ाया पूरा पॉइंट टेबल। मुंबई इंडियंस ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों से लगाकर बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में काफ़ी ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके दिखाए हैं, जहां पर मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 14 रनों से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की बात करेंगे और साथ ही बताने वाले हैं कि यहाँ पर आखिरकार सनराइजर हैदराबाद ने यह मुकाबला कैसे से हारा है और यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों को नाम रही है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ऐतिहासिक जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई है, जो आईपीएल 2023 में यहाँ पर अब तक 5 मुकाबले खेलने के बाद 5 मुकाबले हार चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर उनके पास 0 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -1.488 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर सनराइजर हैदराबाद का नाम आता है, जो यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने के बाद 2 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.798 है। तो उसी के साथ यहाँ पर आज का मुकाबला हार चुके हैं। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने के बाद 2 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.318 है। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आते हैं केकेआर का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने के बाद 2 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.320 है। तो इसी के साथ यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले आईपीएल 2023 में खेल चुके हैं, जिनमें से आज का मुकाबला जीतने के साथ ही 3 मुकाबले जीतने पर व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.164 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर पंजाब किंग्स का नाम आता है, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.109 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है गुजरात टाइटंस का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.192 है। तो यहाँ पर 30वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास भी यहाँ पर 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.265 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम आता है, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास भी यहाँ पर 6 पॉइंट मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी नेट रेट सबसे ज़्यादा है, जो यहाँ पर +0.761 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है, जो यहाँ पर 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 1 मुकाबला हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +1.354 है। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बनी हुई हैं। तो उसी के साथ ही यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है डेविड वार्नर का, जो यहाँ पर डीसी की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 228 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी एवरेज की बात करें 45.6 है। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर 116.92 है। तो इसके साथ ही 4थे स्थान पर नाम आता है सुमन गिल का, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 228 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 139.88 है। तो यहाँ पर 30वें स्थान पर शिखर धवन का नाम आता है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 233 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 146.54 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर नाम आता है वेंकटेश अय्यर का, जो यहाँ पर केकेआर की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 234 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 170.8 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर फाफ डुप्लेसी बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 259 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट
172.67 हैं। तो ऐसे में यहाँ पर फाफ डुप्लेसी ऑरेंज कैप के हकदार हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पर्पल कैप की। तो यहाँ पर टॉप 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 स्थान पर नाम आता है तुषार देशपांडे का, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर मोहम्मद शमी का नाम आता है, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर राशिद खान का नाम आता है, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर मार्क वुड का नाम आता है, जो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर युजवेंद्र चहल बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पर्पल कैप युजवेंद्र चहल के नाम है। दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है और कौन से खिलाड़ी जो यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अपने नाम कर सकते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक बनाए रहने के लिए।